मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों के लिए ये साल हरा भरा हो जाए। मौला करीम की बारगाह में ये दुआ भी करते हैं कि रब तबारक व तआला इस आने वाले साल को हम सब के इल्म का साल बनाए, हम सब के अखलाक का साल बनाए और इनकलाब का साल बनाए। और जो आयत अल्लाह ने फरमाई उस वादे के मुताबिक, इन्ना मअल उसरि युसरा, हर तकलीफ के बाद आसानी है, हर तकलीफ के बाद आसानी है। मौला जो जो तकलीफें अब तक हमको आई थी, अब आसानियों में तो हम सबको ईमान अता फरमा, आसानियों में हमें कदम रसूल की दौलत अता फरमा। और बस इतनी दुआ करो मेरे अजीजों, जब हमारे जाने का वक्त आए तो रब तबारक व तआला हम सब पर इतना एहसान करे कि इस कायनात में हर रंगो बू को देख लिया, सूंघ लिया, हर शक्ल सूरत को देख लिया और पहचान लिया। बस ये आंखें तरसती हैं इस बात के लिए, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रुए यार आंखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। रब ताला की बारगाह में दुआ करो, मौला तेरा ये बंदा तुझसे आज ये इल्तिजा करता है, इस नए साल की बरकत में दुनिया मिठाइयाँ तकसीम कर रही है, हमें इनाम में तू दीदार रसूल अता फरमा दे। इस आले रसूल की बरकत से मौला मरने से पहले हमें ज़ियारत मुस्तफ़ा नसीब फरमाए, वो शक्ल सूरत मुस्तफ़ा जो आंखों में बस जाए तो दुनिया का हुस्न हेच हो जाए। मौला करीम हमको उस हुस्न का परस्तार बनाए, उस हुस्न का आशिक बनाए। इस बात को आज तय करके उठो कि मैं मेरे नबी का गुलाम हूं, तो मैं पहले ये पढ़ूंगा कि मेरे नबी कब पैदा हुए, उस वक्त हालात क्या थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन कहाँ गुजरा, हुजूर पाक ने पहली शादी कहाँ फरमाई, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद कितनी हुई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में जलीलुल कद्र कौन है, हुजूर मक्का में कितने दिन गुजारे, मदीने में कितने गुजारे, कौन सी जंगों में शरीक हुए, कौन सी जिहाद में, कौन सी जंग में हुजूर पाक के दंदाने मुबारक शहीद हुए, कौन कौन सी मुसीबतें हुजूर ने उठाई और क्या क्या दुआएं उम्मत के लिए की, ये सब तुम्हारे हिस्से में आना चाहिए। मेरे अजीजों, एक बात मुझे याद आती है, एक नौजवान का किरदार बड़ा अजीब था। मीलाद का दिन था 12 रबीउल अव्वल, शायद मैंने यहाँ दोहराया हो ये बात। मैं ट्रेन से उतर रहा था, एक नौजवान मुझसे कहने लगा, हज़रत मैं चाहता हूँ कि आज हुजूर की बारगाह में कोई अच्छा तोहफा पेश करूँ। सब झंडे, कुमकुमे, मिठाइयाँ सब लगा करके तो तोहफे पेश करते। उसने कहा मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खुशी हो। मैं उतर रहा था, अचानक ज़हन में बात आई, कहा अल्लाह के नबी के अखलाक ये थे कि वो बूढ़ों की मदद करते, उनका बोझ उठाते थे। मक्का में हुजूर मशहूर थे इस बात पर। हम उतर रहे हैं, देखो ट्रेन से कोई बूढ़ा उतर रहा, उसका सामान उठाकर पहुंचा दो, सुन्नत है ये भी। और आज 12 रबीउल अव्वल है, तुम हुजूर की बारगाह में खिराज अकीदत पेश कर। ये बात कहा और मैं गुजर गया। वो जवान, एक बूढ़ी औरत 2 बड़े बड़े शॉपर लेकर आ रही थी, उसके पास गया और कहा कि अम्मा जी मुझे दो, मैं उठाता हूँ। वो पहले तो घबराई, कहा कि तू क्यों उठाएगा, तू कुली है क्या है, मेरा सामान क्यों, नहीं दूंगी, नहीं दे रही थी। और क्यों दे अजनबी को कोई, इसने इसरार किया, अम्मा जी दे दो दे दो, उठा लूंगा। कहा इतना क्यों कह रहा है बेटा, तू सामान लेके भागना है, क्या करना है। उसने साफ साफ समझा दिया, अम्मा जी बात यह है आज 12 रबीउल अव्वल की तारीख है, हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है और उनकी आदत थी कि वो बूढ़े लोगों का बोझ अपने हाथ उठाते थे। मैं चाहता हूं कि उनका अमल दोहराऊं, उनके अखलाक पर अमल करूं और मैं उनकी रूह को खुश करूं। बूढ़ी के दिल में बात आ गई, कहा ले ले बेटा, तू तेरे नबी की बात कर रहा है, आज तुम्हारा कोई त्योहार का दिन है, ये करना है तो करो। वो शॉप पर लेकर के गया, उसको जहां तक पहुंचाना था पहुंचाया। ये बात आई गई, गुजर गई। हम भी तो सोचते हैं कि छोटी सी बात है। 6 महीने गुजर जाने के बाद, 6-7 महीने के बाद, उस नौजवान ने मुझसे कहा कि हजरत वो बूढ़ी औरत जिसका मैं सामान उठाया था, वो अभी राब्ते में, कांटेक्ट में है, अभी आई और कह रही है कि बेटा 6 महीने गुजर गए, अब तक मैं तेरे नबी का बायोडाटा ही पढ़ रही हूं, अब तक मैं उनके अखलाक ही पढ़ रही हूं। कहा क्यों, कहा तेरे उस अमल ने मुझे इतना मुतासिर किया कि इस जमाने का कोई जवान, अरे मेरे बेटे मेरे पोते नहीं आए मुझे लेने,
किसी और का बेटा मेरा सामान उठा रहा है, इसके अंदर इतना असर कहां से आया? और जब तूने बताया ये तेरे नबी के अमल है, मैंने सोचा कि उस नबी को क्यों ना पढ़ूं। पढ़ते पढ़ते मैं इस मकाम पर पहुंच गई। बताओ तेरा नबी कहां है, मैं भी जाऊं गुलामी में शामिल हो जाऊं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारे अखलाक से इनकलाब आ सकता है, तुम्हारी आदत से इनकलाब आ सकता है, लेकिन जब तुम खुद सीरत नहीं पढ़ना चाहते तो दुनिया तो फिर यही ताने देगी कि आतंकवादी हैं, ये दहशतगर्द हैं। इनके मुंह पर थप्पड़ मारने का तरीका यही है। हम तुम्हारी सर्टिफिकेट के मोहताज नहीं हैं, हम तुम्हारे बोले जाने से कुछ भी परवाह नहीं करते। तुम्हें अपने नबी के अखलाक करके दिखाना है, करके दिखाना है, नफरत नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अगर मोहब्बत है तो उठो और इल्म को आम करो, और हुजूर की सीरत पढ़ने के बाद तुम्हारा दिल कुशादा हो जाएगा, जहन वसी हो जाएगा, सोचने की ताकत बढ़ जाएगी। इसलिए कि सुन सुन करके मानना और है, जान करके मानना और है। जब समझ जाओगे तो रोज इश्क बढ़ता चला जाएगा। आप चाहते हो मेरे नबी पाक की मोहब्बत और आए, चाहते हो हुजूर का इश्क और बढ़े, सिर्फ और सिर्फ यह है कि हुजूर को पढ़ना शुरू करो, सीरत पढ़ो, और इतना गुम हो जाओ, इतना गुम हो जाओ कि फिर तुम मुस्कुरा भी दो या चलने फिरने लगो तो दुनिया पुकार कर कहेगी इसके अंदर से मदीने की खुशबू आती। क्यों? पढ़ने वाला उसी में मलबूस हो जाता है। 3 घंटे फिल्म देख करके यहाँ नाटक करने लगता है आदमी। क्यों? इसलिए कि इंसान की फितरत ऐसी है, जो देखता है वो कैच करता है और उसी तरह करने की कोशिश करता है। और जब बार बार हुजूर की सीरत पढ़ोगे, दुनिया में बात वैसी ही करोगे जैसे मेरे नबी करते थे। बेशक बेशक।